Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Mohammad Usman Ali, your mathematics teacher. Students, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व किया था और उसके रिलेटेड जो थ्योरम थे उसको डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 का प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करेंगे और उसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल और थ्योरम है उनको डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द सैंडविच थ्योरम। इफ़ जी ऑफ एक्स इज सैंडविच आर स्क्यूज्ड बिटवीन एफ ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स। सैंडविच हम सब ने खाया हुआ है, दो डब्बा रोटी की दो तहों के दरमियान हमारे पास कुछ ना कुछ मटेरियल होता है, उसे हम क्या कह देते हैं, सैंडविच कह देते हैं। यहाँ पे भी ये वही चीज़ है कि जी ऑफ एक्स जो है ये एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के दरमियान सैंडविच हुआ हुआ है। जैसा कि ये मैंने आपको डायग्राम में दिखाया भी हुआ है, ये हमारे पास एच ऑफ एक्स है, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। तो जी ऑफ एक्स इन दोनों के दरमियान में क्या हुआ हुआ है, सैंडविच हुआ हुआ है। नियर सी किसी एक पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे इसको कर लें तो ये हमारे पास पॉइंट हमारे पास आ जाएगा और ये पॉइंट क्या है जी, ये हमारे पास सी पॉइंट है। इफ़ एफ एंड एच हैव द सेम लिमिट एल, अगर एच और एफ की सेम लिमिट हो और क्या हो वो एल एट सी, सी के ऊपर, एंड जी इज फोर्स, देन जी इज फोर्स टू हैव द सेम लिमिट एल एट सी, जी की भी वही लिमिट होगी। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स छोटा है या इक्वल हो सकता है जी ऑफ एक्स के, और जी ऑफ एक्स जो है ये छोटा या इक्वल हो सकता है एच ऑफ एक्स के। तो यहाँ पे मैंने ये जी ऑफ एक्स का दायरा लगाया हुआ है और हम ये जानते हैं कि जहाँ पे ग्राफ में दायरा आ जाए वहाँ पे लिमिट अनडिफाइन होती है, लेकिन एफ ऑफ एक्स सी पे डिफाइंड है, प्रॉपर एक लाइन है, एच ऑफ एक्स भी सी पे डिफाइंड है, प्रॉपर एक लाइन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, जी ऑफ एक्स सी पे डिफाइंड नहीं है बल्कि अनडिफाइंड है। लेकिन क्योंकि ये एच ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स के दरमियान स्क्यूज्ड है, सैंडविच हुआ है, इसलिए अगर लिमिट हम यहाँ पे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, इसका आंसर L है, एंड लिमिट x अप्रोचेस टू c h ऑफ x, इसका आंसर भी L है। तो बज़ाहिर तो हमें नज़र आ रहा है कि c पे g ऑफ x अनडिफाइन है, लेकिन क्योंकि वो सैंडविच है सो लिमिट x अप्रोचेस टू c g ऑफ x, इसका आंसर भी क्या होगा, L ही होगा, क्योंकि ये दोनों के दरमियान क्या आ रहा है, ये सैंडविच आ रहा है। अब हम बुक वाली डेफिनेशन को पढ़ते हैं। लेट एफ जी एच बी फंक्शंस सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स फॉर ऑल नंबर्स x इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग c, जैसे कि हमने यहाँ पर जिक्र किया है, कंटेनिंग सी एक्सेप्ट पॉसिबली एट सी इटसेल्फ। ठीक है, उसमें सी है लेकिन सी पे इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, हम लिमिट को पहले पढ़ चुके हैं कि लिमिट क्या होती है, प्रीवियस लेक्चर में हमने लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि हम उसको अप्रोच कर रहे होते हैं एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स। जैसे जैसे हम उसको सी को अप्रोच करेंगे उसका आंसर अगर एल आ रहा है, एंड एच ऑफ एक्स जब सी को अप्रोच करता है उसका आंसर भी एल आ रहा है, देन जी ऑफ एक्स का आंसर भी क्या आएगा, जब वो सी को अप्रोच करेगा तो वो एल आएगा। ये सैंडविच थ्योरम है। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरम है, प्रूव दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल्स टू 1 वेयर थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। तो ये बात मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि लोग इसको सैंडविच थ्योरम कहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जस्ट आपकी बुक पे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है और ये एग्जाम्पल हमारी क्या हेल्प करती है, हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसा कि एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया गया होता है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x, इसको सॉल्व करें। अब हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, हमें इस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ती है। इस थ्योरम को प्रूव करते हुए इसके अंदर हम सैंडविच थ्योरम को यूज़ करते हैं। तो ये बात याद रखनी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये होता है कि ये हमारे पास सैंडविच थ्योरम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ये हम इसको थ्योरम कह सकते हैं। एक्चुअली सैंडविच थ्योरम आपके सामने लिखा हुआ है, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।
ये सैंडविच थ्योरम नहीं है, ये जस्ट एग्जाम्पल है। इसको सॉल्व करते हुए इसके अंदर हम सैंडविच थ्योरम को यूज़ करेंगे। क्लियर है? और इस एग्जाम्पल की मदद से हम अपने एक्सरसाइज 1.3 का जो प्रॉब्लम नंबर 3 है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब हम अपने इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, प्रूव दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा इज इक्वल्स टू 1 वेयर थीटा इज इन मेजर्ड इन रेडियन। प्रूफ देखें इसका। कंसीडर अ यूनिट सर्कल, ये हमने एक यूनिट सर्कल लिया जिसमें रेडियस हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। कंसीडर ए यूनिट सर्कल आर इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है जी, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास इसका सेंटर है सी। सेंटर से किसी भी पॉइंट का जो फासला होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए का। एक मैं और ले लेता हूँ, ये भी हमारे पास रेडियस होगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ बी का, और ये भी हमारे पास क्या है, रेडियस है। अब देखें ये हमारे पास सी ए बी, या हम इसको ओ कह लेते हैं, बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं हम, इसको हम ओ कह लेते हैं। ओ ए बी ये हमारे पास क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया है। मैं ओ को ए से मिला देता हूँ, ये हमारे पास एंगल है यहाँ पे थीटा। अब ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है ओ ए बी, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, जबकि ये हमारे पास सेक्टर है। क्लियर? मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ ए के ऊपर। ए पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ सी का, और यहाँ से इसको इससे मिला देता हूँ, तो ये हमारे पास एक ओ ए सी एक ट्राइंगल बन गई है। अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं डायग्राम में कि ओ ए बी जो ट्राइंगल है इसका एरिया ये छोटा है इस सेक्टर के एरिया से। ओ ए बी इसमें ये हमारे पास एक्स्ट्रा एरिया है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये ट्राइंगल से एक्स्ट्रा एरिया है, और ये दोनों छोटे हैं ओ ए सी ट्राइंगल के एरिया से। क्लियर है? तो यहाँ पे जो हमारे पास सेक्टर का एरिया है ये सैंडविच हो रहा है ये स्मॉल वाली ट्राइंगल ओ ए बी और ओ ए सी के दरमियान। तो यहाँ से हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज लेस देन एरिया ऑफ, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इज लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी से। क्लियर? अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर। फर्स्ट ईयर में हम पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 9 में, एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा इज लेस देन 1/2, अगेन हमारे पास ट्राइंगल है तो बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्लियर? अब पहली ट्राइंगल देखें ओ ए बी, ओ ए हमारे पास बेस है, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ बी से ओ ए पे, इसको मैं नाम देता हूँ डी का, तो ये हमारे पास उसकी हाइट है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/2 बेस है हमारे पास ओ ए मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास क्या है बी डी, इसकी हाइट है, लेस देन 1/2 आर स्क्वायर थीटा लेस देन 1/2 ओ ए सी ट्राइंगल में हमारे पास ओ ए हमारे पास बेस है मल्टीप्लाई बाय ए सी हमारे पास हाइट है। क्लियर? तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ओ ए एक्चुअली रेडियस है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ ए का डिस्टेंस इक्वल है ओ बी, ये भी हमारे पास क्या है,
ओ बी, ये भी हमारे पास रेडियस है और ये दोनों किसके इक्वल हैं, रेडियस के इक्वल हैं। और हमने रेडियस को क्या कंसीडर किया हुआ है कि रेडियस हमारे पास क्या है, 1 है। तो यहाँ से ओ ए भी हमारे पास 1 हो जाएगा, ये ओ ए भी 1 हो जाएगा, आर रेडियस भी हमारे पास 1 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 1/2 बी डी इज लेस देन 1/2 थीटा इज लेस देन 1/2 ए सी, क्योंकि ओ ए रेडियस के इक्वल था, 1 हो गया, आर भी रेडियस है तो 1 हो गया, ओ ए यहाँ पे रेडियस था, ये भी क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल्स टू बी डी इज लेस देन थीटा लेस देन ए सी। ये हमारे पास इनइक्वालिटी बच जाएगी क्योंकि 2 ये सारे का सारा कैंसिल हो जाएगा। अब बी डी यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि बी डी क्या है, इसी तरह ए सी इसकी भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो मैं ये दोनों ट्राइंगल अलग से ले लेता हूँ। पहले मैं ले रहा हूँ ओ बी डी, ये वाली ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन रही है, ये हमारा एंगल है थीटा ओ टी बी। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बी डी की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल्स टू बी डी डिवाइडेड बाय ओ बी। और ओ बी क्या है, ये हमारे पास रेडियस के इक्वल है, आर इक्वल्स टू ये कितना है, 1 है। तो यहाँ से बी डी की वैल्यू क्या आ रही है, बी डी इज इक्वल्स टू साइन थीटा। क्लियर है, जो कि हमें कहाँ पे पुट करनी है, हमें इस इनइक्वालिटी में पुट करनी है। अब ए सी सेकेंड वाली हम ट्राइंगल उठाते हैं, सेकेंड वाली ट्राइंगल है जी ओ ए सी, ये भी हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, ये एंगल है थीटा ओ ए सी। इसमें हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए सी की वैल्यू चाहिए और ये हमारे पास रेडियस है इक्वल्स टू 1। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू ए सी डिवाइडेड बाय ओ ए। क्योंकि ओ ए हमारे पास 1 है तो टेन थीटा इक्वल आ जाएगा ए सी के, तो हमारे पास ए सी की वैल्यू भी आ गई। क्लियर, इसको हम इस वाली इनइक्वालिटी में पुट कर देते हैं। इनइक्वालिटी मैं दोबारा लिख रहा हूँ, बी डी इज लेस देन थीटा लेस देन ए सी। तो बी डी की वैल्यू है साइन थीटा इज लेस देन थीटा लेस देन टेन थीटा। वी नो डैट टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। क्लियर, डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इनइक्वालिटी को हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय साइन थीटा। जब हम इसको साइन थीटा से डिवाइड करेंगे दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर साइन थीटा लेस देन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा लेस देन साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 लेस देन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा लेस देन 1 ओवर कॉस थीटा। क्लियर, तो अब हम क्या करते हैं, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे टेक रेसिप्रोकल टेक रेसिप्रोकल। तो ये क्या बनेगा जी, 1/1, ये 1 ही रहेगा, ये आ जाएगा जी साइन थीटा ओवर थीटा एंड ये आ जाएगा जी कॉस थीटा ओवर 1, तो ये कॉस थीटा। अब मैंने यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई, क्योंकि हम जानते हैं कि जब लेस देन आ रहा है और हम उसका रेसिप्रोकल ले लें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब ये क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी। क्लियर, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, अप्लाइंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, applying limit theta approaches to 0।
that will be equals to limit theta approaches to 0 1 greater than limit theta approaches to 0 sin theta over theta greater than limit theta approaches to 0 cos theta। अब यहाँ पे हमारे पास थीटा नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ये हमारे पास एग्जैक्टली 1 है। और यहाँ पे जब हम इसको 0 पुट करेंगे तो cos 0 क्या होता है 1 है, ये हमारे पास क्या है अप्रोचिंग टू 1 है। व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा अप्रोचेस टू 1। एक हमारे पास एग्जैक्टली 1 है, एक हमारे पास अप्रोचेस टू 1 वैल्यू है, और ये साइन थीटा जो है इन दोनों के दरमियान सैंडविच बन रहा है। तो यहाँ पे हम बुक की लाइंस लिखेंगे। बुक यहाँ पे क्या कहती है, सिंस साइन थीटा ओवर थीटा इज सैंडविच बिटवीन 1 एंड अ क्वांटिटी, यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंस sin theta over theta is sandwich between 1 and a quantity approaching 1 ये हमारे पास क्वांटिटी है जो कि 1 को अप्रोच कर रही है itself। So by the sandwich theorem मैंने आपको कहा था कि हम सैंडविच थ्योरम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे हम सैंडविच थ्योरम को यूज़ कर रहे हैं। इट मस्ट आल्सो अप्रोच टू 1, it must also approach to 1, that is limit theta approaches to 0, that is limit theta approaches to 0 sin theta over theta equals to 1। क्लियर है, और यही बात हमने प्रूव भी करनी थी। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको आपने अच्छी तरह समझ लें। जो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही होंगी वो जस्ट यहाँ पे जहाँ पे हम सैंडविच थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे मैं इसको अगेन रिपीट कर देता हूँ। जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे इसका आंसर एग्जैक्टली 1 आएगा, और जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर अप्रोचिंग टू 1 आएगा। ये हमारे पास अप्रोच कर रहा है व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा अप्रोचेस टू 1। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी है, क्योंकि ये साइन थीटा और थीटा इनके दरमियान सैंडविच बन रहा है। सो विद द हेल्प ऑफ सैंडविच थ्योरम इसका आंसर भी क्या होगा 1 ही होगा, इसलिए हमने लिखा है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पे और उसे सॉल्व करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 प्रॉब्लम नंबर 3 है, एवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। इसका फर्स्ट पार्ट है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x। अब थीटा की जगह पे यहाँ पे हमें x दिया गया है। अभी हमने जो थ्योरम पढ़ा है वो क्या है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर यहाँ पे साइन थीटा है तो नीचे भी डिवीजन में क्या है थीटा है, आंसर 1 होगा। अगर यहाँ पे 3 थीटा होता और यहाँ पे भी 3 थीटा होता तब भी इसका आंसर 1 ही होना था। अगर यहाँ पे 7 थीटा है तो यहाँ पे भी 7 थीटा होता तो आंसर इसका क्या होना था 1। अब हमारा जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर ऊपर 7 थीटा 7x है और नीचे भी हम इसका 7x ही बना दें तो हमारा आंसर मैच कर जाएगा। फॉर्मूला हम लगा सकेंगे, थ्योरम ये वाला अप्लाई कर सकेंगे, साइन 7x डिवाइडेड बाय x। तो हम क्या करते हैं 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 7, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारे पास बन जाएगा दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 7 साइन 7x डिवाइडेड बाय 7x। तो 7 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 7 से डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि 7 कांस्टेंट है तो ये लिमिट से बाहर आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन
7x डिवाइडेड बाय 7x। तो यहाँ पे अगर 7x है तो डिनोमिनेटर में भी क्या आ चुका है, 7x आ चुका है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट थ्योरम दैट इज इक्वल्स टू 7 इंटू 1 और रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। और यहाँ पे आप साथ मेंशन कर दें, वी नो डैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इसको यूज़ करते हुए हमने इस सारे को क्या कर दिया है, 1 कर दिया है। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए सेकंड पे मूव करते हैं। साइन x डिग्री डिवाइडेड बाय x, अगर नीचे भी x डिग्री ही होता तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमें एग्जैक्टली हम इसका आंसर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री डिवाइडेड बाय x। वी नो डैट 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई के होता है, हम ये पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, हम पढ़ के आए हैं 180 डिग्री, इसको हम रेडियन में कहें तो पाई कह सकते हैं। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180, ये हम पढ़ के आए हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई बाय 180 x डिवाइडेड बाय x। अब x का डिग्री हमने ख़त्म कर दिया है, उसके साथ हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, पाई बाय 180। अब यहाँ पे देखें अगर इसके साथ भी पाई बाय 180 आ जाए तो हमारा प्रॉब्लम हल हो जाएगा, हम उसको सेम उसी फॉर्मूले में ले आएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय पाई बाय 180। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई भी कर दें और पाई बाय 180 से डिवाइड भी कर दें। सो डेट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पाई बाय 180 साइन पाई बाय 180 x डिवाइडेड बाय पाई बाय 180 इंटू एक्स। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई भी हो गया और पाई बाय 180 से डिवाइड भी हो गया। पाई बाय 180 कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको बाहर निकाल लेंगे। पाई बाय 180 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई बाय 180 x, ये इसके एंगल में आ गया है, डिवाइडेड बाय पाई बाय 180 x। तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसको यूज़ करते हुए हम इसको 1 कर रहे हैं, वी नो डैट हमने अभी थ्योरम पढ़ा है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा, जो एंगल है वही डिवीजन में है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 इंटू 1 इज इक्वल्स टू पाई बाय 180, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब देखें हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है, इसका मैं सॉल्यूशन करने लगा हूँ। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में हम फॉर्मूलाज पढ़ के आए हैं। साइन थीटा बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2, सारे का स्क्वायर रूट पढ़ा है हमने। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूँ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2, 2 इधर चला जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल मैं पुट कर सकता हूँ। इसी तरह से हमने पढ़ा था कि साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी हम फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में पढ़ के आए हैं। अगर इसका एंगल मैं हाफ कर दूं, साइन थीटा कर दूं, तो डेट इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, यह हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 पुट कर देता हूँ। सो डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर
थीटा बाय 2 से साइन थीटा बाय 2 कैंसिल हो गया, सो डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर बचा हमारे पास साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉज थीटा बाय 2। क्लियर? साइन थीटा बाय 2 ओवर कॉज थीटा बाय 2 क्या होता है जी, टेन थीटा बाय 2 होता है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये हमारे पास आ जाएगा जी टेन थीटा बाय 2 एंड डेट इज इक्वल्स टू, अब हम डायरेक्टली लिमिट पुट कर देते हैं, टेन 0 बाय 2 डेट इज इक्वल्स टू टेन 0 हो जाएगा, और टेन 0 क्या होता है, ये 0 ही रहता है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है जी फोर्थ पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x। सॉल्यूशन देखें जी इसका, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x डिवाइडेड बाय पाई माइनस x। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि पाई माइनस x इक्वल्स टू थीटा के है, लेट पाई माइनस x इक्वल्स टू थीटा। तो x को अगर मैं इधर ले जाऊं तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये आ जाएगी जी पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू x। तो x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, पाई माइनस थीटा पुट कर देंगे, और पाई माइनस x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, थीटा पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि हम इसको चेंज कर रहे हैं x को थीटा में, तो हम लिखेंगे एज x अप्रोचेस टू पाई, x जब पाई को अप्रोच करेगा, पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, सो थीटा अप्रोचेस टू 0। थीटा किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा, तो हम लिखेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, क्योंकि x अप्रोचेस टू पाई जब कर रहा है तो थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है, हम क्वेश्चन को थीटा में चेंज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन, यह आ जाएगा जी पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स को हमने क्या लेट किया है, थीटा लेट किया है। अब यहाँ पे हम अलाइड एंगल पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर में, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 180 माइनस थीटा, तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और हम इसको क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 90 का मल्टीपल जो है वो क्या है, इवन है, तो साइन, ये साइन ही रहेगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, वी नो डैट साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा डेट इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस दैट इज इक्वल्स टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, और ये हम पढ़ चुके हैं, डेट इज इक्वल्स टू 1, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। और इसके साथ हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं, हमने अभी थ्योरम पढ़ा है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फिफ्थ पार्ट है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर साइन bx। तो अब हमें न्यूमिनेटर में भी जो एंगल है उससे डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर में भी जो एंगल है उससे डिवाइड करना है। तो इसका सोल्यूशन देखें जी, सोल्यूशन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाय साइन bx। क्लियर? अब न्यूमिनेटर में भी ax से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ax इन न्यूमिनेटर, सेम इसी तरह से मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय bx इन डिनोमिनेटर। क्लियर? दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax मल्टीप्लाई बाय ax डिवाइडेड बाय ax होल डिवाइडेड बाय, आप इसको पहले भी लिख सकते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि ये मल्टीप्लाई एंगल से कहीं हो रहा है, तो ax हम पहले भी लिख सकते हैं। इसी तरह से bx मल्टीप्लाई बाय
साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स। न्यूमिनेटर में भी हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ए एक्स से, डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया बी एक्स से, तो इसको हम अलग कर लेते हैं, इसे हम अलग कर लेते हैं। ये आ जाएगा जी हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए एक्स ओवर बी एक्स, ये वाला ए एक्स और ये वाला बी एक्स, इसको हम लिखेंगे साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो a ओवर बी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा a ओवर b। अब लिमिट दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगी, x अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स होल डिवाइडेड बाय ए एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय बी एक्स। a ओवर b क्योंकि कांस्टेंट है वो a ओवर b ही रहेगा, न्यूमिनेटर में भी 1 आएगा, डिनोमिनेटर में भी 1 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं, हमने थ्योरम पढ़ा है, वी नो डैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, जो एंगल है वो ही डिवाइड हो रहा हो तो आंसर क्या आता है 1 आता है। तो यहाँ पे एंगल क्या है ए एक्स डिवाइड भी क्या हो रहा है ए एक्स हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे एंगल क्या है बी एक्स, तो डिवाइड भी क्या हो रहा है बी एक्स हो रहा है और लिमिट है तो आंसर क्या आएगा 1। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज ए ओवर बी, हमारा आंसर आ रहा है ए ओवर बी और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है जी 7th पार्ट। 6th पार्ट आपके लिए होमवर्क है। सिंपल साइन एक्स ओवर टेन एक्स दिया गया है तो टेन को हम कह सकते हैं साइन एक्स ओवर कॉज एक्स। तो ये कॉज एक्स जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा और जो न्यूमिनेटर में x है वो आके साइन एक्स ओवर एक्स के नीचे डिवाइड हो जाएगा। सिंपल आप उस पर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। डेट विल बी इक्वल्स टू, अब इसका सोल्यूशन कर रहे हैं 1 माइनस कॉस 2x। सोल्यूशन देखें जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो डबल एंगल फॉर्मूला में चैप्टर नंबर 10 में हम cos 2x का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। cos 2x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। डेट विल बी इक्वल्स टू, इसमें हम पुट कर देते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस तो प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, 2 को हम बाहर ला रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ दोनों का स्क्वायर है तो साइन x ओवर x होल का स्क्वायर। अब हमने लिमिट का थ्योरम पढ़ा है कि लिमिट अंदर आ जाएगी और उसका होल का स्क्वायर हो जाएगा, तो डेट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x होल का स्क्वायर। और इस पे जब लिमिट अप्लाई होगी ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है, बार बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये साथ मेंशन करना ज़रूरी है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू 1, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज़ 2, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा और जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, इसको हम कह देंगे ये हमारा आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है 10th पार्ट। इसका जो 8th और 9th पार्ट है बिल्कुल सिंपल सा है, वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उनको सॉल्व करना है। ये देखें जी, हमारे पास 10th पार्ट है। सेकेंड एक्स हम जानते हैं 1 ओवर कॉज एक्स होता है। सोल्यूशन देखें इसका, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सेकेंड एक्स माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय x, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर कॉज एक्स माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय x। सेकेंड एक्स को मैंने 1 ओवर कॉज एक्स लिख लिया, इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos square x डिवाइडेड बाय cos x एंड होल डिवाइडेड बाय x। क्लियर, दैट इज इक्वल्स टू
ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस स्केयर x डिवाइडेड बाय x इंटू कॉस x। क्लियर? वी नो डैट साइन स्केयर x प्लस कॉस स्केयर x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है, वी नो डैट कॉस स्केयर x प्लस साइन स्केयर x, चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़ी है हमने। तो साइन स्केयर x इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्केयर x। क्लियर? दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा जी हमारे पास साइन स्केयर x डिवाइडेड बाय x कॉस x। अब अगर यहाँ पे x का स्केयर हो तो साइन स्केयर x ओवर x स्केयर हम इसको ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय x, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय x। x से हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं, सो डेट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्केयर x डिवाइडेड बाय x स्केयर मल्टीप्लाई बाय x ओवर कॉस x। मैंने x ओवर कॉस x से मल्टीप्लाई किया और x से जो डिवाइड किया, तो ये वाला x और वो वाला x मिलके x स्केयर हो गया। दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अब हम ये आ जाएगा जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x होल का स्केयर, क्योंकि हम जानते हैं कि हम इसको लिमिट को पावर के अंदर लेके जा सकते हैं, एंड मल्टीप्लाई बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर कॉस x। इस पे जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये आ जाएगा जी 1 का स्केयर, इस पे लिमिट अप्लाई होगी तो ये आएगा 0 डिवाइडेड बाय कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, तो जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा ये 0 ही हो जाएगा। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 0। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 11th पार्ट है जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। 10th पार्ट भी इसका इंपॉर्टेंट है, 11th पार्ट भी इसका इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन देखें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। इसको हम लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में भी हम पढ़ के आए हैं कि साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 इक्वल्स टू स्केयर कर लेते हैं टू 1 माइनस कॉस थीटा। अभी हमने पढ़ा है, मैंने डिस्कस भी किया है। अब यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है p है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 साइन स्केयर p थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस p थीटा। और इसी तरह से अगर मैं इसको q लिख दूँ साइन स्केयर q थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस q थीटा हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे p लगाया है मैंने और यहाँ पे q लगाया है, और ये फार्मूला हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। सो डेट इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्केयर p थीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2 साइन स्केयर q थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्केयर p थीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन स्केयर q थीटा बाय 2। अब इसका एंगल जो है वो p थीटा बाय 2 है न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में एंगल क्या है q थीटा बाय 2, लेकिन दोनों का स्केयर भी है, तो हम इनके स्केयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय p थीटा बाय 2 होल स्केयर इन न्यूमिनेटर, एंड सेम इसी तरह से मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय
क्यू थीटा बाय 2 होल स्क्वायर इन डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर में p थीटा बाय 2 होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में q थीटा बाय 2 होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा जी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर p थीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय p थीटा बाय 2 का स्क्वायर एंड p थीटा बाय 2 का स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर q थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय q थीटा बाय 2 का स्क्वायर एंड q थीटा बाय 2 का स्क्वायर। न्यूमिनेटर में मैंने p थीटा बाय 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया एंड डिनोमिनेटर में q थीटा बाय 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ये अलग से डिवाइड हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 p स्क्वायर थीटा बाय 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय q स्क्वायर थीटा बाय 2 का स्क्वायर। ये दोनों मैंने लिख लिए। यहाँ पे आएगा जी साइन स्क्वायर p थीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय p थीटा बाय 2 का स्क्वायर है, तो मैं इसको होल स्क्वायर कर देता हूँ एंड होल डिवाइडेड बाय साइन q थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय q थीटा बाय 2 होल स्क्वायर। क्लियर? ये थीटा बाय 2 का स्क्वायर थीटा बाय 2 के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। लिमिट न्यूमिनेटर में अलग अप्लाई हो जाएगी, डिनोमिनेटर में अलग अप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन p थीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय p थीटा बाय 2 एंड होल स्क्वायर। लिमिट स्क्वायर के अंदर चली जाएगी, ये हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा एंड लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन q थीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय q थीटा बाय 2 एंड होल का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें जी, जो साइन के एंगल में है वही डिवीजन में है, लिमिट अप्लाई हो रही है और हम जानते हैं, वी नो डैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल किसके होता है जी, 1 के होता है। तो न्यूमिनेटर में भी 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 1 आ जाएगा। सो डैट इज इक्वल्स टू p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, डैट इज इक्वल्स टू p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। आइए जी स्टूडेंट्स, 12th पार्ट इसका बहुत ही इजी है। आपने टेन थीटा को क्या करना है, साइन ओवर कॉस में चेंज कर लेना है। साइन कॉमन लेंगे तो नीचे वाले से डिवाइड हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बच जाएगा हमारे पास 1 ओवर कॉस थीटा माइनस 1 आ जाएगा। जब आप उसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि साइन हम कॉमन लेके उसको कैंसिल कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो वहाँ से हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन कर लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें हमारे पास फार्मूला भी नहीं लगाना पड़ेगा और इजीली हम इसमें लिमिट पुट करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ये आपके लिए होमवर्क है और इसके जो बाकी पार्ट मैंने आपको छोड़े हैं वो भी आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करने हैं। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।